अस्सलामुअलैकुम हज़रात, मैं मेजर SJM जाफरी, वेटरन इंडियन आर्मी, आपको ख़ास तौर से नौजवानों के लिए कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की बेहतरीन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के बात करना चाह रहा हूँ। इस शॉर्ट क्लिप के ज़रिए से मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए से तकरीबन 18,000 ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसीज़ निकली हैं। ये वैकेंसीज़ 24 जून को एडवर्टाइज़ हुई थी और लास्ट डेट इसकी 24 जुलाई है। एप्लीकेशन चली जाना चाहिए, इसलिए जितनी जल्दी हो सके जो हमारे एलिजिबल ग्रेजुएट्स हैं उनको इसके लिए होल हार्टेड कोशिश करना है कि आज नहीं तो कल साइट पे जा कर के एप्लीकेशन दे दें। मैं अपने इस छोटे से क्लिप के दौरान मोटी मोटी चीज़ कवर कर दूंगा। स्लाइड्स जब आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि साइट पे जाके SSC CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जब आप खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एडवर्टाइजमेंट 24 जून का जो है और जिसकी लास्ट डेट 24 जुलाई है, उसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या 109 पेज के नोटिफिकेशन में डिटेल्स हैं। सारी डिटेल्स देख लीजिए, पहले ही पेज पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तारीख़ें हैं इम्पॉर्टेंट, उसके बाद कुछ पेज के ऊपर जा कर के आपको पता चलेगा एज कितनी है, आगे आप जाएंगे क्वालिफ़िकेशन क्या है, फिर उसके बाद जब आप जाएंगे तो एग्ज़ाम्स किस तरह के किस पैटर्न पे होंगे वो होगा। मैं कोशिश ये करूँगा कि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में से मेरे पास स्लाइड्स हैं जो बीच बीच में आपको दिखाते रहेंगे। तो अब मैं ये बताता हूँ, ये 18,000 वैकेंसीज़ निकली हैं स्टाफ सिलेक्शन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के लिए, और इस 18,000 ये वैकेंसीज़ वो हैं जिसके अंदर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, CBI इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफ सारी मिनिस्ट्रीज़ में और अपर डिवीज़न क्लर्क्स, डिपेंडिंग के मेरिट लिस्ट क्या है उसके कई जॉब्स हैं। और ये डिफरेंट पे स्केल्स हैं, पे लेवल 4 से लेकर के पे लेवल 8 तक का है, जहां पर ओवरऑल तनख्वाह रेंज करती है 45,000 से लेकर के 75,000 तक शुरुआत में सब मिला करके। मैं हर यंग ग्रेजुएट को मोटिवेट करना चाहता हूं कि कुछ भी हो अप्लाई करो। खाली 2 पेपर होते हैं, टियर 1 और टियर 2, और इसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, आपको टिक लगाना है 4 में से 1 को और आप कामयाब हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा आप लोग जिससे खुश हो सकते हैं वो ये है कि इसमें इंटरव्यूज़ नहीं होते हैं, सिर्फ आपके मेरिट के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर है, उसके लिए कोशिश करें। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। स्लाइड नंबर 1 जो है टाइटल है इसकी। स्लाइड नंबर 6 पे आ जाएं। CGL की एलिजिबिलिटी क्या है वो आप स्लाइड में देख लीजिएगा ताकि मैं इस एपिसोड को छोटा कर सकूं। स्लाइड नंबर 3 एग्जाम पैटर्न। एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, टियर 1 और टियर 2 एग्जाम्स हैं। टियर 1 में कितने क्वेश्चंस हैं, टियर 2 में कितने क्वेश्चंस हैं, कितने मार्क्स हैं, कितनी देर में जवाब देना है, ये आपको ये स्लाइड कवर कर रही है। आप लोग चाहें तो इसको पॉज करके फोटो भी ले सकते हैं ताकि आपको कोई चीज़ दोबारा ना देखना पड़े। स्लाइड नंबर 4 क्या क्या जॉब्स हैं और इन जॉब्स के क्या क्या सैलरी लेवल्स हैं। चलिए स्लाइड नंबर 5 पे आते हैं। 5 और 6 पे कुछ अपॉइंटमेंट्स मैं दिखा देता हूं जिससे आपको आइडिया हो कि ये कहां से शुरू होती है और कहां तक आप जा सकते हैं। तो इस स्लाइड 5 नंबर में शुरुआत हुई, मान लीजिए ED में आपका सिलेक्शन हो गया। एक बहुत आप सुनते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो ED असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर से शुरू करेंगे आप, और आप जा सकते हैं जॉइंट डायरेक्टर ED बन सकते हैं आप रिटायरमेंट तक। स्लाइड नंबर 6 पे आते हैं। इंस्पेक्टर इनकम टैक्स, GST, CBIC शुरू करते हैं इंस्पेक्टर से, आप जा सकते हैं जॉइंट कमिश्नर तक। स्लाइड नंबर 9 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से शुरू करेंगे आप मिनिस्ट्रियों में, चाहे वो डिफेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, वहाँ से आप शुरू करते हैं और आप जा सकते हैं डिप्टी सेक्रेटरी लेवल तक या डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये मैं आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के लिए बता रहा था। देर मत करिए, अभी कुछ ही दिन रह गए हैं, आपको लास्ट डेट के लिए वेट नहीं करना है। जैसे ही आप डिटेल में जाएं, इसकी साइट खोलिए, जो मैंने आपके इंट्रोडक्टरी स्लाइड दी थी उसमें आप देखिए साइट है, उसको खोलिए और 109 पेज का ये एडवर्टाइजमेंट है, उसमें आप सारे पेजेस आप पढ़िए। कम से कम आपको 50 पेज देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें हर तरह की डिटेल्स है, किस तरह से अप्लाई करना है, कैसे कैसे आपकी साइट खुलेगी, कैसे क्या होगा।
तो किसी तरह का डाउट नहीं रह सकता अगर आपने सिंसियरली इस नोटिफिकेशन को पढ़ लिया है। तो उम्मीद करता हूं मैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। ये वैकेंसी साल में एक बार निकलती है और एक साल ना भरने का मतलब नेक्स्ट ईयर आप फिर उसमें भर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप इस दफ़े नहीं भी आते हैं तो आप अगले साल के लिए पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। एग्ज़ाम होगा इसका करीब 2.5 महीने बाद लास्ट डेट के, और आप उसके लिए तैयारी आज से शुरू कर दें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप इसमें होल हार्टेडली करिए। और एक नोट पे ख़त्म करना चाहूँगा कि ये बहुत से बच्चे बग़ैर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की इम्पोर्टेंस को समझे यूपीएससी वाले कंपटीशन की बात करते हैं, जो लूजली कहते हैं कि हमको तो हम आईएएस में बैठना है, हमको तो आईपीएस में बैठना है। उनको यही नहीं मालूम फुल फॉर्म उस एग्ज़ाम का कौन सा होता है, जिसे कहते हैं सीएसई, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 0.1% सिलेक्शन होता है। 3-3 साल लोग बैठते हैं और फिर भी नहीं आते हैं। 0.1% सक्सेस रेट है। 8 लाख बच्चा भरेगा तो 800 के एवरेज पे सेलेक्ट होंगे। स्टाफ सिलेक्शन की जो नौकरी के बारे में सीजीएल मैं बता रहा हूँ, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इसमें अगर 18 लाख भी भरता है 1% to 1.2% सिलेक्शन, यानी 10 से 12 गुना सिलेक्शन के चांसेस होते हैं इसके अंदर। सो बिल्कुल आप इसको भरिए। आप आईएएस आईपीएस के लिए भी ट्राई कीजिए, लेकिन याद रखिए अगर आप इसको निकाल ले गए तो आपके पास और वक्त बढ़ जाता है। डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस के थ्रू आप सीनियर लेवल पे पहुंच सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। विश यू ऑल द बेस्ट।